एक सौदागर था और उसके पास दो गायें थी। उसमें से एक माँ थी और एक बेटी थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि उनमें से कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है। तो वो बहुत परेशान। तो अपनी इस पहेली को सुलझाने के लिए वो राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा कि मैंने सुना है कि आपके मंत्रिमंडल में एक बहुत ही विद्वान बुजुर्ग मंत्री हैं, और मेरी दुविधा ये है कि मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि इन दोनों गायें में से कौन सी गाय माँ है और कौन सी बेटी है। तो कृपया करके मेरी इस दुविधा का निवारण करें। तो सभी लोग मंत्री की तरफ देखने लगे। मंत्री ने दोनों गायों का निरीक्षण करा, लेकिन मंत्री भी नहीं बता पाए। मंत्री ने सौदागर से एक दिन का समय मांगा कि मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं ज़रूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस दुविधा का निवारण करूंगा। चिंतित मंत्री घर गया, अपनी वाइफ से बात करी कि ऐसे ऐसे आज दरबार में एक सौदागर आया था, उसके पास दो गायें थी, उनमें से एक माँ और एक बेटी थी। माँ बेटी में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं था। मुझे पहचान ही नहीं समझ में आई कि कौन सी माँ है और कौन सी बेटी है। तो कैसे करूं? क्योंकि आपको पता है, जब किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता तो वाइफ के पास ज़रूर होता है। और मैं भी जब भी कोई प्रॉब्लम में होता हूँ ना, तो मेरे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी वाइफ के पास में होता है। तो तो मंत्री की वाइफ ने, पत्नी ने कहा कि इसमें क्या बात है, तो बहुत आसान बात है। तो अगले दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी दरबार। दरबार जाकर के मंत्री की पत्नी ने दोनों गाय को एक बड़ा सा बर्तन दिया, जिसके अंदर गाय को चारा खिलाया जाता। तो चारा रखा गया। तो दोनों में से एक गाय फटाफट चारा खाने लगी और दूसरी उसको ऐसे सर हिला हिला करके उसको को बड़ा प्यार करती रही, और वो चारा खाती रही फटाफट। और दूसरी गाय ने बिल्कुल भी चारे को हाथ नहीं लगाया जब तक कि वो पहली वाली गाय अपना भोजन पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर ली। तो पता चल गया कि माँ एक ऐसी प्रॉक्सी है हमारे लिए, जो ममता व वात्सल्य का एक स्वरूप है, और बिल्कुल ऐसा जैसे अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार। अपना भोजन क्या, अपना जीवन क्या, अपना धन क्या, अपनी सुख चैन क्या, सब कुछ माँ न्यौछावर करती है अपने बच्चों पर। यहाँ पर जो बेटी है वो सभी बच्चे हैं, और माँ तो माँ है। तो आप आज के दिन, आज अष्टमी का दिन है, हम देवी माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमें लगता है कि कई बार हमारी जो माता जी हैं, हमारी मम्मी हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, चुपचाप से किचन में काम करती रहती हैं, कभी बोलती नहीं कुछ भी। हमें थोड़ा सा उनके साइलेंस को भी समझना चाहिए। ये साइलेंस कई बार बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, या सुन के भी हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं एनामिक हैं, उनके अंदर खून की कमी है। माताएं हमें जन्म देती हैं,
जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी है। अगर हम सच में अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो उनका ब्लड टेस्ट कराइए, कैल्शियम का टेस्ट कराइए, आपको ज़रूर उसके अंदर कमी पाई जाएगी और उनका सही इलाज कराइए। कई बार ये छोटी छोटी कैल्शियम की कमी के कारण ही पीछे कोरोना का इतना विकराल रूप हमने देखा है। विटामिन डी की बहुत कमी है, तो कृपया करके आप प्रण लें। सिर्फ पाँव छूने से इज्जत नहीं हो जाती, पाँव छूने से केयर नहीं हो जाता। सही प्यार, सही केयर तभी होती है जब हम उनको सही से समझें, उनके साइलेंस को समझें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।